पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार सभी लोग यहाँ के ग़ुलाम हो गए और स्थिति यहाँ की ख़राब हो गई, भारत की स्थिति ख़राब हो गई। सभी लोग अपनी ज़िंदगी को ग़ुलामी के अंदर गुजारने लगे। सभी लोग परेशान हो गए, सभी लोग समझ गए कि हम अब पूर्णतः अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हो चुके हैं। अब इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए लोगों ने एक प्लान बनाना शुरू किया। भारत के लोग जागरूक होने लगे। उसमें एक नाना साहब पेशवा थे, हम बताए थे, उनके प्रमुख सहयोगी थे जिनका नाम था अज़ीमुल्लाह। ये दोनों ने मिलकर प्लान तैयार किया और हर एक जगह घूमने लगे, देश के कोने कोने में घूमने लगे, लोगों को जागरूक करने लगे, लोगों को बताने लगे कि किस प्रकार हमारा देश अब गुलाम हो चुका है और हमको इससे आज़ादी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो जब जाने लगे, बाहर घूमने लगे, लोगों को बताने लगे, तो उसका एक सिंबल रखा गया, एक प्रतीक रखा गया। कमल का फूल था और रोटी था, ये दो प्रतीक रखा गया और लोगों को बताया जाने लगा। जाने के बाद एक जगह से दूसरे जगह जाते, अलग अलग वेशभूषा में जाते, कोई बहरूफिया बनता, कोई पंडित बनता, कोई मौलवी बनता। इस प्रकार से लोग जाने लगे ताकि अंग्रेज़ों को भनक ना लगे, पता ना चले कि क्या हो रहा है, प्लान तो नहीं बन रहा है। 1857 की क्रांति किस प्रकार हुई, अब हम इसमें पढ़ेंगे। लोग जाने लगे। रोटी और कमल का चिन्ह, कमल का फूल, कमल का फूल का मतलब होता है ये वीरता का प्रतीक है, वीरता और जागृति का प्रतीक है, लोगों को जागरूक करने का प्रतीक है। और रोटी जो है वो भारत की एकता का प्रतीक, ये दोनों प्रतीक बनाया गया। रोटी को भारत की एकता का प्रतीक बनाया गया और कमल के फूल को वीरता और जागृति का प्रतीक बनाया गया। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। इसी तरह से जो है ग्रुप बनने लगा। सभी लोगों को आज़ादी तो सभी लोगों को चाहिए थी, सभी लोग परेशान थे। उसी में जो है एक बहुत सारे आदमी थे। एक आदमी का नाम है इसमें अहमद शाह। अहमद शाह ने जो है पूरे इंडिया को घूम लिया, पूरे इंडिया को घूम लिया और जाके लोगों को बताने लगे। अब नाना साहब अपने प्रमुख सहयोगी अज़ीमुल्लाह और इनके भाई का नाम था बाला साहब, इनके साथ ये जाने लगे, अपने से देखने लगे कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। और डेट रख दिया गया कि 31 मई को जो है 1857 को अब अंग्रेज़ों का खात्मा कर देना है, अंग्रेज़ों को साफ़ कर देना है। वो जाते हैं चर्च पढ़ा अपने पूजा के लिए और वहाँ पे उनको जो है ख़त्म कर देना है। फिर क्या हुआ कि ये प्लान चल रहा था, सभी लोग जो है गुप्त रूप से इस प्लान को बनाए ताकि अंग्रेज़ को भनक भी ना लगे। लेकिन अकस्मात एक घटना घट गई। वो घटना क्या थी, यहाँ से अब मंगल पांडे का कहानी स्टार्ट होता है कि बैरकपुर, कोलकाता से 8 मील की दूर पर एक बैरकपुर नाम का एक जगह है जहाँ पे अंग्रेज़ों का एक कंपनी था और वहाँ पे बंदूक के जो कारतूस होते हैं उस कारतूस को बनाने का कारखाना था। तो वहाँ पे जो है सभी काम करते थे। तो एक ब्राह्मण सिपाही थे, वहाँ के एक ब्राह्मण सिपाही थे, वो अपने लोटा में पानी पी रहे थे। तो एक सफाई कर्मचारी जो छोटी जाति का था वो उनको कहता है कि आप हमको भी थोड़ा पानी पिला दें। तो वो ब्राह्मण सिपाही हंस कर बोलते हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा जातिवाद चलता था। जातिवाद की भावना लोगों में कूट कूट के भरी हुई थी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम लोगों को जातिवाद की भावना से उभरना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग इतिहास को जान रहे हैं, देखना पड़ेगा कि पीछे क्या हुआ था, जातिवाद के भावना से क्या हासिल हुआ हम लोगों को। और फिर जो है वो हंस कर बोलते हैं ब्राह्मण कि तुम छोटे जाति के लोग हो और तुमको हम अपने लोटे में पानी पिला दें, ये कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, तुम अछूत हो, तुमसे दूरी बनाकर रखना चाहिए, तो हम कैसे तुमको अपने लोटे में पानी पिला दें। ये सुनना था कि वो जो है अछूत हंसने लगा कर्मचारी, और हंसने के बाद बोलता है कि आप जो है पानी पिलाने की बात करते हैं, छूत अछूत की बात करते हैं। कारखाना में तो ऐसा कारतूस बन रहा है जिसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगी हुई है। कारखाना में एक कारतूस बन रहा था जिसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगी हुई है, और उस कारतूस को मुंह से खींचकर उसके बारूद को बंदूक के अंदर भरना होगा। फिर कैसे आप मुंह से खींचेंगे? जो हिंदू धर्म के अंतर्गत के लोग हैं वो कभी भी गाय के चर्बी वाले कारतूस को अपने मुंह में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत गाय को माता माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग सेना में भर्ती थे, वो कभी भी सूअर के चर्बी वाले कारतूस को अपने मुंह में नहीं लगाएंगे। इस प्रकार यहाँ से जो है जातिवाद के हिसाब से जो है यहाँ पे भड़कने लगा, लोगों के अंदर आक्रोश आ गया। ये बात जब सुने वो ब्राह्मण तो दौड़ते हुए बैरक में गए, वहाँ के सारे सेना को बताएं ऐसा ऐसा बात है, कारतूस बन रहा है, अपने मुँह से खींचना है, ये कैसे संभव है। तो लोग जितने भी सेना थे अपने धर्म को नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहते थे, अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं कर सकते। वो सभी लोग जो है गुस्सा हो गए, असंतोष फैल गया लोगों में, अंग्रेज़ों के विरुद्ध और ज़्यादा गुस्सा आने लगा उन लोगों में। फिर क्या होना था, तो उनसे सभी ने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा करें, 1857 को जो एक क्रांति होने वाली है, 1857 को 31 मई के दिन एक क्रांति होने वाली है, आप लोग उतना दिन वेट करें, इंतज़ार करें।
लेकिन एक इसी में बहुत पावरफुल, शक्तिशाली, स्वाभिमानी सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। आज भी हम लोग याद रख रहे हैं और आगे भी जब तक दुनिया रहेगा मंगल पांडे का नाम हमेशा अमर रहेगा, उनको हमेशा लोग याद करेंगे, क्योंकि ऐसे सेनानी थे ये इनका स्वाभिमान जाग उठा और इतना दिन ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। इनके अंतरात्मा ने ये जवाब नहीं दिया कि हम इतने दिन को बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि अंग्रेज़ जो है हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। 29 मार्च 1857, 29 मार्च, अभी 31 मई में समय था, तब तक लोग गुप्त रूप से प्लानिंग तैयार कर रहे थे, लेकिन 29 मार्च 1857 को दोपहर में, वो भी दिन रविवार का ही था, रविवार के दिन जो है मंगल पांडे निकल गए गरजते हुए कि मारो फिरंगी को, मारो अंग्रेज़ों को, फिरंगी कहते हैं अंग्रेज को, मारो फिरंगी को, ये कहते हुए आ गए। और आने के बाद जो है अंग्रेज के सारे सेना जमा हो गए और उसमें कुछ भारतीय सेना थे वो भी जमा हो गए, सभी खड़े हो गए। उसमें एक आदमी था जिनका नाम था जनरल ह्यूसन। जनरल ह्यूसन ये आदेश देता है कि मंगल पांडे को पकड़ के लाओ। तो भारतीय सेना जो थे वो कोई भी आगे नहीं आए पकड़ने के लिए। तो फिर हुक्म देता है कि जाओ अंग्रेज के जो सेना है वो जाइए और वो पकड़ के लाइए। तो उन्होंने क्या किया, मंगल पांडे ने क्या किया कि गोली निकाली और गोली चलाई। चलाने के बाद जनरल ह्यूसन को गोली लगी और इनकी मौत हो गई। ये पूरा आक्रोशित हो गए, इनके समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अब जो है आज़ादी के अलावा और कुछ करना ही नहीं है। इन सब का सपना था कि बस अपने भारत को आज़ाद होते हुए देखना है। अपने ज़िंदगी को दांव पे लगा दिए, मरने से डर था ही नहीं इनको। इनका बस एक ही सपना था, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सबका एक सपना, सबसे पहले मेरे भारत को आज़ाद कराना होगा। सबसे पहला यही संकल्प लिए वो, अपने घर को छोड़ दिए, अपने परिवार को छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए सिर्फ भारत के लिए। तो जनरल ह्यूसन की मौत हो गई वहीं पे। फिर मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। तो मंगल पांडे एक बहुत ही पावरफुल और अच्छे सेना थे। मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था। 30 जनवरी 1831 ईस्वी को मंगल पांडे का जन्म हुआ था। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में हुआ था। तो अब दोनों में जो कॉमन हो हम उसको लेंगे। तो यूपी के बलिया में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? दिवाकर पांडे। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे। मंगल पांडे जो है 22 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए थे। 22 साल की उम्र में इनको सेना में भर्ती लिया गया था, जबकि इनका परिवार अच्छा था, भूमिहार परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी इनको जो है सेना में भर्ती लिया गया। और उसके बाद जो है मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। मंगल पांडे को पकड़ने के बाद जो है इनको सज़ा दी गई और सज़ा देने के बाद जो है इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो इनको जब फांसी दी गई तो फांसी के लिए दिन मुकर्रर किया गया 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी देने का दिन तय कर दिया गया। सभी जल्लादों को बुलाया गया, तो जल्लाद ने आने से इनकार कर दिया। फिर बाद में जो है कोलकाता के एक जल्लाद को बुलाया गया और अंत में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए और इनके जाने के बाद सैलाब आ गया क्रांति की। तो मानो लोगों के अंदर जो डर थी अंग्रेज़ों के प्रति, वो डर ख़त्म हो गई और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके बाद बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि मंगल पांडे के बाद किस प्रकार क्रांति की लहर लोगों के अंदर दौड़ी और लोगों ने क्या क्या किया, कितने कितने लोगों ने अपनी बलिदान दी, कितने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हमको आज़ादी मिली है। तो मंगल पांडे जैसे शख्स जो है इनको फांसी दे दिया गया। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।